सीतापुर में एक बाघ का पूरा कुनबा घात लगाए बैठा है। 40 गांव में इन बाघों की दहशत है। अब तक यह भी नहीं पता कि आखिर बाघ हैं कितने, इनमें से कितने आदमखोर हो चुके हैं। बाघों के बारे गांव वालों के पास सिर्फ पंजों के निशान हैं। कालीधारी के रंग का अंदाज है और रात बिरात उनके चिंघाड़े और चीखने की आवाज है। वन विभाग की टीम और साथ ही नेशनल पार्क से आई एक्सपर्ट्स की टीम अब तक खाली हाथ है। कैमरे, मचान और पिंजरा, चारा सब कुछ तैयार है, लेकिन लगता है कि जंगली बाघ इन सब से 2 कदम आगे चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाघ बढ़ गया आदमखोर, 40 गांव में फैलाई दहशत। बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर लॉन्च, ड्रोन से लेकर इंसानों की कॉम्बिंग। लोहे का पिंजरा है जो ऑटोमेटिक रूप से ऑपरेटेड है। अंदर एक दूसरा छोटा पिंजरा है जिसमें एक काला बकरी का बच्चा मेमना बांधा गया है जो लगातार आवाज कर रहा है। इनसे बात कर ले बात। कैमोफ्लाज के लिए पिंजरे को पेड़ की टहनी और पत्तियों से ढक दिया गया है और लगातार वन विभाग के साथ गांव वालों की टीम निगरानी पर है। ये सारा तामझाम, सारा बंदोबस्त केवल इसलिए है कि इस गांव के साथ साथ आसपास के 40 गांवों में बाघ के एक पूरे परिवार ने दहशत मचा रखी है। 4 दिन पहले बाघ ने गन्ने के खेत में एक इंसान का शिकार किया। शिकार के बाद शव को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। 4 दिन से गांव में दहशत है। वन विभाग के हाथ खाली हैं। गांव वाले बाघ को मारने या पकड़ने की मांग कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कभी काली धारियों वाले बाघ की झलक मिलती है तो दिन के उजाले में बाघ के पंजों के निशान साफ साफ दिखते हैं। बाघ के यही सबूत गांव में दहशत पैदा कर रहे हैं। इसीलिए बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जंगी स्तर पर इंतजाम किया गया है। हम इस समय सीतापुर के नरनी गांव में मौजूद हैं, जहां पर बाघ की दहशत है। बाघ ने बीते शुक्रवार को गांव के ही एक युवा किसान सौरभ दीक्षित को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद से पूरे इलाके में 35 से 40 जो गांव हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वन विभाग की टीम कैंप कर रही है। गांव के लोग अपने हाथों में लाठी, डंडा और हथियार लेकर निकल रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो गांव में अकेले ना निकलें, क्योंकि ये पूरा तराई बेल्ट है, गन्ने का बेल्ट है और ऐसे में यहाँ पर जो बाघ के आने की संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बाकायदा देखिए एक पिंजरा लगाया गया है। पिंजरा इस तरीके का ऑटोमेटिक है कि अगर बाघ इसके अंदर जाता है, बकरी को भी लगाया गया है उसको शिकार करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक पिंजरा नीचे गिर जाएगा और बाघ इसमें कैद हो जाएगा। यानी कि जो तैयारी है वो वन विभाग की पूरी हो गई है। अब सबको इंतजार है कि इस ट्रैप में जो बाघ है वो फंसे और उसके बाद वो वन विभाग आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए। बाघ को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है जो मांसाहारी होता है। बाघ जंगल में अपना परिवार बनाकर रहता है, लेकिन जब बाघ इंसान का शिकार करता है तो आदमखोर हो जाता है और फिर वो इंसानों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाघ ने जिस इलाके में अपनी दहशत फैलाई है वो जिला उत्तर प्रदेश का सीतापुर है। सीतापुर का इलाका तराई बेल्ट का है जो गन्ने की फसल के लिए मशहूर है और गन्ने के यही खेत बाघ को छिपने का सही माहौल देते हैं। बाघ की दहशत ऐसी है कि किसान ना तो खेतों पर जा पा रहे हैं, बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं। रात क्या, लोग अब दिन में भी पहरा दे रहे हैं। इलाके का हर इंसान ये मान रहा है कि दहशत केवल एक बाघ की नहीं बल्कि बाघ के पूरे परिवार की है। यहाँ बाघों की संख्या 5 के बराबर है। 5 से कम 5 या 6 है। कई बार हम लोगों ने काउंटिंग की है कि कई स्थानों पर लोगों के अलग अलग पगचिन्ह एक समय पर देखे गए हैं और कम से कम 40 गांव प्रभावित हैं। यहाँ ये स्थिति हो गई है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपने खेत को नहीं जा पा रहे हैं और स्थिति ये है कि पलायन भी हो रहा है। जब खेती बंद हो रही है, जब अन्य सारे काम बंद हो रहे हैं तो मजबूरी है लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा। लोग बाहर जा रहे हैं। स्थिति बहुत खराब, 5 वर्षों से आतंक है। सीतापुर के नरनी गांव में बाघ ने शुक्रवार को सौरभ दीक्षित को रात में शिकार बना लिया। सौरभ का जनेऊ और तिलक हो चुका था। आने वाली नवरात्रि के बाद सौरभ की शादी होनी थी, लेकिन अब घर में खुशियों की जगह मातम पसरा है। सौरभ के पिता ने बाघ को अपनी आंखों से देखा और पूरा मंजर बताया कि कैसे उसने सौरभ का शिकार किया। तो बहुत दूर जब घुसे जाके तो थोड़ा हल्का सा खून का दाग मिला एक पत्ती, सफेद पत्ती पर।
तो कुछ आगे और बढ़े तब वो हमको छड़िया मिली एक, उसमें से घसीटता हुआ गया, गन्ने के आसपास सब खून ही लगा हुआ था। तो थोड़ी दूर जाके जब देखा मैंने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा था, बाल पड़े हुए थे खोपड़ी के। और उसके आगे जब बढ़े तब पैर मिला, और फिर उसके पैर मैंने छोड़ दिया। हमने कहा आगे चल के देखो, तो वहाँ जब मैंने जाके देखा तो वो बाघ खींच रहा था। बाघ को आप लोगों ने खुद देखा? हाँ, मुँह को तो देखा, खींच रहा था वो। तो जो बहुत शोरगुल हुआ कसके से, बहुत कसके से, तब उसने छोड़ा और छोड़ के पीछे को भागा वो, और वो मिट्टी वहीं पर छोड़ करके भाग गया। तो हमने लोगों ने बहुत जल्दी ही यानी मिट्टी को उठा करके बाहर निकले वहाँ से, और बाहर निकल करके आए हैं रोड पर रखा के। उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वगैरह पहुँची, और उसके बाद जब दरोगा साहब ने और कोतवाल साहब पहुँचे तब वो टांग ढूंढ करके वहाँ से ऊपर को लेके आए रात को। बाघ की दहशत से निपटने के लिए 4-4, 5-5 किसान एक साथ हाथों में हथियार लेकर खेतों में जा रहे हैं। वहां भी एक किसान चारा काटता है और बाकी बाघ से रखवाली और पहरेदारी करते हैं। बाघ की इस दहशत से सीतापुर का केवल नरनी ही नहीं बल्कि करीब 40 गांव दहशत के बंधक बन गए हैं। जो गांव के किसान है, देखिए बड़े बड़े जो हाथों में हथियार है वो लेके चल रहे हैं कि अगर कभी भी बाघ से एकाएक सामना हो जाए तो कम से कम इस हथियार से वो अपनी रक्षा कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें। इसके अलावा गांव के जो जागरूक लोग हैं वो मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में बाकायदा हथियार लेके भी चल रहे हैं कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो कम से कम बाघ के हमले से बचा जा सके। मन में कितना खौफ है, कितना डर है, मूवमेंट कैसा हो रहा है? इतना डर है, घर आने के लिए भी परेशानी 10-15 हो जाई थी हन, तब हम कई जो 2-3 दिन ठाणे रही थी हन, और ये जो चारा बनावत है काज चारा खेत में आए हन, और भूसा है ही नहीं, और तब 2-3 दिन बचाई थन, कोई आए ना जाए, और जब तो अंदर पैदा है तो नींद तक नहीं आती, हमें नींद भी नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही है। दिखाई रहो खेत में, जिस खेत में हवा नहीं चलती तो हमें बाघ आ रहा है। आप बताइए, रात में आप लोग को नींद नहीं आ रही है? दहशत इतनी ज्यादा है? इतना दहशत फैल गया है उस रोज से, जब जिस दिन से ये कांड हुआ है सौरभ दीक्षित का, उस दिन से सभी में लगभग इस पूरे इलाके में इतना खौफ फैला हुआ है कि रातों तक नींद नहीं आती है। आँख मीच कर भी पढ़ते हैं तब भी नींद नहीं आ रही है। बच्चे भी पढ़ने से कतराते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी कि दिन में भी बच्चे, गांव के लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत दहशत है मनोज जी, दहशत इतनी ज्यादा है, प्रशासन, शासन, सभी लोग कर क्या रहे हैं आखिर? प्रशासन अब जागरूक हुआ है। पिछले जब शिकायत की जाती थी तो आके केवल देख लिए, पंजा नाप लिए, चले गए। और अभी तक तो जंगली जानवर ही कहते रहे, कभी बाघ कहा ही नहीं, जबकि हजारों लोगों ने बाघ को देखा है। उसके बाद अब प्रशासन जागा है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। बाघ की दहशत से गांव को आजादी दिलवाने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी से कदम उठाए हैं। गांव में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से बाघ की खोज की जा रही है। नाइट विजन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। बाघ पकड़ने के लिए दुधवा नेशनल पार्क से टीम बुलाई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीम ने कमांड सेंटर बनाया है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का आदेश दिया गया है। होली क्षेत्र में हम यहाँ पे हैं। अभी यहाँ 2 दिन पहले एक अप्रिय घटना घट गई थी। यहाँ पे बाघ द्वारा एक युवक को घायल करके मार दिया गया था। हम इस क्षेत्र की कल से परसों रात से ही हम रेकी कर रहे हैं कि कहाँ उसका मूवमेंट हुआ है, क्या है। वर्तमान में अभी इस क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति नहीं है, बट हमें अंदाजा है कि बाघ इस क्षेत्र में घूमेगा या फिर आएगा। तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे उसको लोकेट करें, कैसे ट्रैक करके तो कैप्चर किया जा सके। इसके लिए हमने जगह जगह आइडेंटिफाई कर ली जो सुटेबल जगह उसकी यहाँ हो सकती है वो घूमने की, वो अपने आइडेंटिफाई किए कहाँ तालाब है, कहाँ उसका मूवमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे पिंजरे लगा दिए हैं, जहाँ सुटेबल लोकेशन है वहाँ पिंजरे लगा दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त हमने जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मूव करता हो वहाँ कैमरास लगा दिए गए हैं। हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग हमें मिल गई थी जहाँ पे हमने कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया है। और हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मचान बनाकर, क्योंकि हमने 2 उपयुक्त स्थान ढूंढ लिए हैं कि जहाँ मचान बना के हमारे डॉक्टर की टीम बैठेगी। अगर वहाँ पे बाघ का आना होता है तो हम उसको पकड़ने की तैयारी करेंगे। तो हमारा पूरा कोशिश ये है कि बाघ को जल्दी से जल्दी हम यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएं और कोई भी जनहानि या बाघ जानवर की हानि यहाँ ना हो। बाघ की दहशत की वजह से ही गांव वालों के साथ साथ बहोली के विधायक शशांक त्रिपाठी भी हाथों में बंदूक लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। शेर या बाघ जो भी है उसके लिए वन विभाग की टीम रात भर निकली हुई है। सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं और जिम्मेदारी सुरक्षा हम लोगों की भी है।
तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी चौकीदारी करनी चाहिए और रात में निकले हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा। विधायक जी केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी सड़कों पर गांव वालों के साथ निकले हैं, जिससे गांव वालों में प्रशासन को लेकर विश्वास जग सके और वन विभाग के ऑपरेशन में जो भी मदद हो वो हर स्तर पर की जा सके। विधायक शशांक त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख के मुआवजे के ऐलान के साथ साथ गांव वालों को विश्वास दिलाया है कि बाघ के दहशत से इलाके को आजादी जल्द ही मिलेगी। सीतापुर की महोली विधानसभा में बाघ का आतंक है और इसको लेकर के सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के महोली से जो विधायक हैं शशांक त्रिवेदी अपनी पूरी टीम के साथ इस समय उसी जगह एक्टिव हैं, पूरे इलाके में एक्टिव हैं जहां जहां बाघ के होने की संभावना हो सकती है। विधायक जी के हाथ में बंदूक है और जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनके हाथों में भी बंदूक है, हथियार है कि अगर एकाएक बाघ सामने आता है तो कम से कम अपनी स्थिति को निपटा जा सके। विधायक जी, कितनी बड़ी चुनौती है आप सबके लिए? आप खुद भी मोर्चे पे डटे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है? घटना बहुत खराब हुई थी घटना, और उस घटना का संज्ञान महाराज जी ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने लिया। सरकार संवेदनशील है पूरी तरीके से, सब लोग तुरंत उसी समय से एक्टिव हो गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी ही यहाँ कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जिस तरीके से घटना हुई है और आसपास यहाँ पे चूँकि मौसम ऐसा है, प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं और वो खिलवाड़ जो हो रहा है उसका नतीजा भी गलत हमें भी भुगतना पड़ रहा है और जानवरों को भी उसका नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये जो घटना है ये उसी का नतीजा है कि किस तरीके से वनों का ह्रास हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और हम लोग भी जाएं तो जाएं कहाँ और जानवर भी जाएं तो जाएं कहाँ। बेजुबान जानवर हैं, वो कहाँ जाएगा। लेकिन कुछ तो दायरा, कुछ तो दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर्देदारी होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें एक साथ रहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग जंगल से निकल के हम लोग शहर में रहने आए, गांव में रहने आए। तो अब हम लोगों का यही है कि इनको वापस जंगल में भेजा जाए, इनका पुनर्वास किया जाए। यहाँ पर आप सुबह से मेरे साथ हैं, टहल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई जगह फुटप्रिंट्स मिले हैं। बाघ की दहशत का कहर पालतू जानवरों के चारे पर भी पड़ा है, इसीलिए चारा काटने के लिए कोई भी अकेले नहीं निकलता, बल्कि सब समूह बनाकर निकल रहे हैं, जिससे बाघ से सुरक्षा हो सके। लेकिन इस दहशत ने जिंदगी मुश्किल कर दी है। हम जब खेत के पास आते हैं तो बहुत डरते हैं और गोरू हरा जानवर हमारे सब भूखे मर रहे हैं और हम चारा बाद में काटते, पहले वहाँ निगाह करते जानवर है या नहीं है। तो इसके बाद में 2-4 जने इकट्ठा होकर के चारा काटते हैं, एक जना खड़ा होता है और तब 3 जने काटते हैं। यानी कि काम सिर्फ एक आदमी कर पड़ता है, लेकिन आना 4 लोगों को, 5 लोगों को पड़ता है। लोगों का संग में आना जरूरी है। दादा, यही स्थिति आप लोगों की भी है? ठीक है साहब। बाघ का खतरा तब तक कम था जब तक उसने इंसान का शिकार नहीं किया था, लेकिन आदमखोर हो जाने के बाद बाघ बेहद खतरनाक हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि तराई के इस इलाके में बाघ के रहने, छिपने और खाने सभी के लिए जंगल से ज्यादा अच्छा माहौल मिल रहा है, इसीलिए वो पूरे परिवार के साथ इस इलाके में घूम रहा है। अभी मौसम मानसूनी है, इसीलिए गीली मिट्टी और जमीन पर बाघ के पंजे के निशान साफ साफ दिख जाते हैं, जिनको देखकर ही वन विभाग की टीम बाघ को स्पॉट करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद वो उसका रेस्क्यू करेंगे। यही वो घने गन्ने के खेत हैं जिसमें बाघ छुपा बैठा रहता है, यहीं से वो निकल करके हमला भी कर देता है। और इसीलिए जो वन विभाग है उसने बाकायदा यहाँ पे देखिए ट्रैप कैमरा भी लगा रखा है कि अगर बाघ की यहाँ पर कोई भी मूवमेंट होती है तो बाकायदा ये छोटे छोटे जो तार हैं इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे के जरिए बाघ की न सिर्फ लोकेशन मिल सके, बल्कि वन विभाग की जो टीमें इसी गाँव में कैंप कर रही है वो बाघ को न्यूट्रलाइज भी कर सके। अगर ठीक बगल की बात कर लिया जाए तो ठीक बगल में आप अगर आएंगे तो आपको बाघ की जो लोकेशन है, यानी कि जो पंजे हैं, पगमार्ग जिनको कहा जाता है, वो भी साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ जाएगा, क्योंकि आगे तालाब है और ये बाघ का जो पगमार्ग है, ये बाघ का पगमार्ग दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ पर बाघ का जो मूवमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। और इतना साफ क्लियर इंडिकेशन अगर पगमार्ग होता है तो ये बताने के लिए काफी है कि बाघ किस तरीके से आगे मूव करता है, मूवमेंट करता है। और यहाँ से देखिए जहां जहां आपको जो मूवमेंट है वो नजर आ जाएगा, यानी कि बाघ यहीं से चलते हुए आगे जाता है और उसके बाद उसकी लोकेशन गायब हो जाती है। ठीक बगल का जो इलाका है वो देखिए यहाँ पर
पानी है, यानी कि यहाँ पर पानी भी उसको मिलता है, शेल्टर मिलता है, खेत मिलते हैं, गन्ना मिलता है और इसी वजह से बाघ फिलहाल इस पूरे इलाके में न सिर्फ एक्टिव है बल्कि लोगों को अपना निशाना भी बना रहा है। लोगों का कहना है कि बाघ जो है उसकी संख्या कम से कम 5-6 है, यानी कि बाघ है, बाघिन है, शावक हैं और ऐसे में अगर सालों से बाघ इस पूरे इलाके में एक्टिव है, 35 से 40 गाँव को प्रभावित कर रहा है, तो अपने आप में समझा सकता है कि इस समय नरनी गाँव और आसपास के इलाकों में डर और दहशत का माहौल किस तरीके का है और इसीलिए वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में कैंप कर रही है। सीतापुर में बाघ का आतंक है तो यूपी की योगी सरकार उतनी ही संवेदनशील है। वन विभाग की टीम ने दुधवा नेशनल पार्क के एक्सपर्ट्स के साथ इलाके में डेरा डाल दिया है। बाघ के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए विधायक तक हाथों में हथियार लेकर गांव वालों के साथ गश्ती कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई स्पीड एक्शन लिया है, जिससे जितनी जल्दी हो सके बाघ को ट्रैंकुलाइज करके गांव वालों को बाघ के आतंक की दहशत से मुक्ति दिलाई जा सके।